हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़े हो, मेजोमेरिक आपका उसी को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद से आपने पढ़ा इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सब चीज आपका यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो जरा देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट का हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से रिलेटेड बात करेंगे। आप सबको पता है कि कार्बोकेटायन पे चार्ज क्या होता है? प्लस। और कार्बोकेटायन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी। तो एक्स वाई जेड हम 3 बॉन्ड बना दिए। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 से कितना बॉन्ड बन गया? 3 बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी एक निकल गया। बॉन्ड बनने के बाद कार्बोकेटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड में दो आपका एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बोकेटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहां पे एक बात मैं लिख दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आएंगे, कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स आएंगे, ये डोनेट करने वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा किसके तरफ? कार्बोकेटायन की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं कार्बोकेटायन की तरफ। तो जितने ग्रुप्स आएंगे, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, विड्रॉइंग ग्रुप्स जितने ज्यादा आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का मतलब ये हो गया कि देखो यहां पे हम मान लेते हैं ए, ये बी हो गया और ये सी मान लो। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेंगे। एक तो कार्बोकेटायन खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो इस केस में स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। तो डोनेटिंग में बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में स्टेबिलिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्वेश्चंस बनाने में बड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक है। और इसको स्टार बनाकर आप नोटबुक में लिखिएगा कि मेन फंडा यही कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाएंगे। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आप इतना लिख लो। देखो जी, ध्यान समझना। अगला, अब इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर देते हैं। देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखना, ये बताइए, आप लोग ये पढ़े हो कि मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कंजुगेशन, और सबसे कमजोर कौन होता है? आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। कोई दिक्कत? ये आप जानते हो कि मेजोमेरिक सबसे ज्यादा होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, और फिर कौन सा होता है? आपका इंडक्टिव होता है। अब जरा ये देखिएगा, ये सबसे पावरफुल होता है। अब इसमें हम 2 एरो खींच देते हैं। ये फिर 2 टाइप के हो जाते हैं, एक प्लस एम प्लस एच प्लस आई। मेजोमेरिक का 2 प्लस एम माइनस एम, हाइपर कंजुगेशन का भी 2 प्लस एच माइनस एच, इंडक्टिव का भी 2 प्लस आई माइनस आई। तो जब मेजोमेरिक सबसे पावरफुल है, तो प्लस एम भी सबसे पावरफुल, और इधर माइनस एम पावरफुल हो जाएगा माइनस एच से। और ये जो आपके कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और ये कौन से हो जाएंगे बताइए? ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है।
तो मेजोमेरिक सबसे पावरफुल, तो प्लस एम भी सबसे पावरफुल और माइनस एम में भी माइनस में भी सबसे पहले पावरफुल क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, ये अब आइए सेकेंड पॉइंट, देखिए ध्यान से, जब भी कार्बोकेटाइन का अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले चेक करो डांसिंग रेजोनेंस। फिर इसके बाद आप देखो बैक बॉन्डिंग, फिर इसके बाद से आप देखो पार्ट ऑफ एरोमेटिक। सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा, जनरली डांसिंग रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, पार्ट ऑफ एरोमेटिक। तब उसके बाद से प्लस एम को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस, भी हम लोग इसको रेजोनेंस वाले कैटेगरी में डालते हैं। तब उसके बाद से प्लस एच, तब उसके बाद से प्लस आई। अब प्लस वाला कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं तो उसमें भी सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा, प्लस एम, तब प्लस एच, तब प्लस आई। तो ये स्टेबिलिटी को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, ये जो है ये कौन से हैं, स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, स्टेबलाइजिंग, ये हो गया आपका स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, ये बढ़ाने वाले हैं। लेकिन पहले ज्यादा कौन बढ़ाएगा, डांसिंग, बैक बॉन्डिंग, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई। और इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं जनरली, कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, तो ये जनरली ये चीज ऐसे देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा। हाँ, एक बात और जरा यहां पर देख लो, एक बात, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को बीच में रखो, अभी इसको ना स्टेबलाइजिंग में रखो ना डी स्टेबलाइजिंग में, इसको बीच में रखो। इसके नीचे आ जाते हैं डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इसके नीचे डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर में सबसे कमजोर होता है माइनस आई, फिर माइनस एच, फिर माइनस एम, और उसके बाद से पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो यहां पे आ जाइए, मतलब ये आपके हो जाएंगे स्टेबलाइजिंग फैक्टर, और ये कौन सा हो गया आपका, डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। ठीक है, मतलब यहां से तुम ऊपर से नीचे आओगे तो डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स जो है ये इसका मतलब स्टेबिलिटी को ये घटा रहे हैं, स्टेबिलिटी को ये क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को ये क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। उल्टा एरो का मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ये घटाएंगे। तो घटा रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन घटाएगा, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, फिर माइनस एम, फिर माइनस एच, फिर माइनस आई। ठीक है, इसमें माइनस आई कम घटा रहा है, ये ज्यादा घटा रहा है। ठीक है, यहां पे देख लो, पीछे जरा देखो, बैक जाकर, सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन है, डांसिंग का स्ट्रॉन्ग है, तब बैक बॉन्डिंग, तब पार्ट ऑफ एरोमेटिक, तब प्लस एम, प्लस एच। ये किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जरा इसको आप दिमाग में रखिएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अब जरा देखो इधर, देखो यहां पे हम लिख देते हैं, ध्यान से सुनना एक लाइन और, कि डांसिंग स्ट्रॉन्ग होता है, डांसिंग जो होता है, डांसिंग रेजोनेंस ये स्ट्रॉन्ग होता है। फिर कौन सा, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फिर कौन सा, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, तब कौन सा, तब मेजोमेरिक की बात आती है, तब किसकी बात आती है, हाइपर कंजुगेशन, तब किसकी बात आती है, इंडक्टिव। तो ये भी मोटा मोटी आप इसको भी अच्छे से लिख लीजिए, मोटा मोटी इसको भी अच्छे से लिख लीजिए, और ये ताकि ये दिमाग में रखिएगा कि ये भी बॉक्स आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आइए एक मोड़ जल्दी से हम रिकॉल करा दें फटाफट। देखो, मेजोमेरिक सबसे पावरफुल, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव, ये तीन में हम कंपेयर किए हैं।
तो प्लस ए में भी सबसे प्लस में भी एम पावरफुल होगा, माइनस के अंदर भी एम पावरफुल होगा। ये ज्यादा माइनस एम भी खींचेगा, और डोनेट करने की बात आएगी तो प्लस एम भी ज्यादा डोनेट करेगा। डांसिंग रेजोनेंस सबसे स्टेबलाइजिंग फैक्टर सबसे स्ट्रांग होता है, फिर बैक बॉन्डिंग, फिर पार्ट ऑफ एरोमेटिक, प्लस एम, तब प्लस एस, तब प्लस आई। हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर इसको बीच में रेफरेंस के तौर पर रखते हैं, बीच में उसके नीचे आओगे हाइब्रिडाइजेशन के नीचे, ये सब फैक्टर कौन सा है, डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर हो गए। डांसिंग रेजोनेंस का पावर स्टेबलाइजिंग फैक्टर में 1 नंबर में, फिर बैक बॉन्डिंग, फिर पार्ट ऑफ एरोमेटिक, फिर आपका मेजोमेरिक, तब हाइपर कंजुगेशन, तब इंडक्टिव। ठीक है, तो यही दिमाग में रखना है मोटा मोटी इसको, तो बाकी सब काम हो जाएगा। पहले डांसिंग, तब बैक बॉन्डिंग, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर देते हैं कि सर थोड़ा सा ये बताइए कि डांसिंग रेजोनेंस क्या है। डांसिंग रेजोनेंस, तो देखो डांसिंग रेजोनेंस थोड़ा थोड़ा देख लिया जाए। देखो डांसिंग रेजोनेंस के लिए 3 मेंबर का कार्बन होना चाहिए, 3 मेंबर का साइक्लिक चेन होना चाहिए और कार्बोकेटाइन होना चाहिए। डांसिंग रेजोनेंस सिर्फ कार्बोकेटाइन में होता है। तो होगा क्या, देखो 3 मेंबर के रिंग में स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रेन, इसकी वजह से ये बॉन्ड टूट के यहां पे शिफ्ट कर जाएगा। और आपको पता है कि जब ये बॉन्ड जाएगा तो डबल बॉन्ड, और जहां से उठता है बॉन्ड उसके पीछे कार्बोकेटाइन मतलब प्लस साइन दे दीजिए। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये बॉन्ड जाके यहां पर टूटे। जी सर, तो एक और आपका बन सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से, यहां पे प्लस और ये आपका हो गया CH2। तो इसी को बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। ये 3 मेंबर के रिंग में ही होता है। जैसे मान लेते हैं, ये देखो ध्यान से, कार्बोकेटाइन 3 बॉन्ड बनाता है जी, 3 बॉन्ड बना लिया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब देखते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। इसमें 2 डांसिंग रेजोनेंस है, यहां पर देखो 3 आपका 3 मेंबर का साइकिल, इसमें 3 डांसिंग है, इसमें 1 है। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें हो रहा है, B में, तब किसमें, A में, तब किसमें, C में। ये दिमाग में रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट है डांसिंग का। इसी में बस कार्बोकेटाइन में और 3 मेंबर रिंग में डांसिंग रेजोनेंस होता है। सर इसके बाद से ये बता दीजिए कि पार्ट ऑफ एरोमेटिक क्या होता है। पार्ट ऑफ एरोमेटिक, ये भी समझ लो पार्ट ऑफ एरोमेटिक क्या होता है। जैसे ये देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पूरे साइकिल में रेजोनेंस है। तो ये जो कार्बोकेटाइन है इसको बोलेंगे, ये कार्बोकेटाइन एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ये कार्बोकेटाइन नहीं होता तो एरोमेटिक नहीं होता। तो जो कार्बोकेटाइन एरोमेटिक बनाने में हेल्प कर देगा उसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ एरोमेटिक। ये देखो जरा, ये जो आप रिंग देख रहे हो बेंजीन रिंग, ये खुद एरोमेटिक है। क्या इसको एरोमेटिक बनाने में कार्बोकेटाइन पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, तो ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है। हाँ, इसका रेजोनेंस जरूर हो रहा है इस कार्बोकेटाइन का, लेकिन ये कार्बोकेटाइन पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है। सर एक एग्जांपल और दे दीजिए, देख लो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन पूरे साइकिल में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कार्बोकेटाइन बना देंगे तो पूरे साइकिल में रेजोनेंस। अब 6 जब पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये एरोमेटिक बन जाएगा और ये कार्बोकेटाइन पार्ट ऑफ एरोमेटिक है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। सर थोड़ा सा आप बैक बॉन्डिंग के बारे में बता दीजिए। आइए देखिए, बैक बॉन्डिंग, तब उसके बाद से बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। देखो जी ध्यान से, ये कार्बोकेटाइन है और यहां पे NH2, ये कार्बोकेटाइन है, यहां पे OH, और ये कार्बोकेटाइन है और यहां पे F। बैक बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए? आपका लोन पेयर होना चाहिए।
ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर होता है, फ्लोरीन पे कितना 3-3 लोन पेयर होना चाहिए। जस्ट बगल में सिंगल और यहाँ पे कार्बोकेटाइन होना चाहिए, तो आराम से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। अब तीनों में बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस में होगा? तो जो बैक बॉन्डिंग आसानी से करेगा, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का, तब ऑक्सीजन का, तब नाइट्रोजन का, तब कार्बन का। पीरियड की बात कर रहे हैं, पीरियड में। तो जो जितना En इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। जल्दी कौन देगा? ए देगा, तो इसका बैक बॉन्डिंग जल्दी होगा, फिर बी का, फिर किसका हो जाएगा? सी का। इसमें एक और हम इंपॉर्टेंट एग्जांपल करा दें, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखो ना, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। CH2 और यहां पे हो गया फ्लोरीन, CH2 यहां पे हो गया क्लोरीन, CH2 यहां पे हो गया ब्रोमीन। अब जरा देखना, इस पे लोन पेयर होता है, ये आपके तीनों बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये आपके पीरियड के एलिमेंट नहीं है, ग्रुप के एलिमेंट है। और आप सबको पता है कि ऊपर से आने पर रेडियस बढ़ता है और बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है? बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करता है। इसको आगे जरा शिफ्ट कर दे, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सबसे कमजोर बॉन्ड किसका है? ब्रोमीन का। तो जो कमजोर बॉन्ड होता है वो रेजोनेंस में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे इफेक्टिव बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये है, तो इसमें इफेक्टिव बॉन्ड बैक बॉन्डिंग होगा, काफी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा। तो 1 नंबर में ज्यादा इसका स्टेबिलिटी होगा, फिर 2 नंबर में इसका हो जाएगा, फिर 3 नंबर में इसका हो जाएगा। मतलब 1 नंबर का स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर 2 का, फिर 3 का। तो जरा देखना, ये जो एलिमेंट्स थे पीरियड वाले थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कम उसका बैक बॉन्डिंग अच्छा, और ये एलिमेंट आपके ग्रुप वाले हैं, तो इसमें जिसका रेडियस ज्यादा उसका बैक बॉन्डिंग कमजोर। तो रेडियस कम इसका है, इसका बैक बॉन्डिंग बढ़िया होगा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। सर एक बात और जरा समझा दीजिए आप, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन वाला बात था, कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन। इससे कैसे चेक करें? एकदम ध्यान से देखना। CH ट्रिपल CH ये कार्बोकेटाइन, CH डबल बॉन्ड CH2 ये कार्बोकेटाइन, CH3 और ये हो गया CH2 प्लस ये कार्बोकेटाइन। यहां पे देखना, यहां पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ट्रिपल sp, डबल बॉन्ड है sp2, और यहां पर सिंगल सिंगल है तो sp3। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है sp का, फिर होता है sp2 का, फिर होता है sp3 का। और एक बात दिमाग में रखना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? लेस स्टेबल। याद करना, फिर सुनो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल। तो सबसे ज्यादा En कौन है? sp वाला, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम। फिर कौन सा हो जाएगा? ये। फिर कौन सा हो जाएगा? ये। जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा कार्बोकेटाइन का, मतलब sp3 वाला के En कम, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने जरा बैक, इसको पहले आप नोट कर लो। फिर से बैक आते हैं कि सर क्वेश्चंस में क्या क्या दिमाग लगाना है, एक जगह बता दीजिए। सुनो, सबसे पहली बात यह है कि कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप घटाएंगे। सबसे इफेक्टिव मेजोमेरिक होता है, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, इन तीनों में। तो मतलब बढ़ाने की बात आएगा तो मेजोमेरिक ही ज्यादा बढ़ाएगा, घटाने की बात आएगा मेजोमेरिक ज्यादा घटाएगा, इन तीनों में। फिर उसके बाद से जो डिटेल है, डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाता है, फिर बैक बॉन्डिंग, फिर पार्ट ऑफ एरोमेटिक, फिर मेजोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर बीच ये आपका इंडक्टिव। और यहाँ पे क्या है, आप
ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और हाइब्रिडेशन आपका बीच में है। और रही बात कि ये डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर, सबसे ज्यादा कम स्टेबल कौन होता है? पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल ये होता है, ठीक है। इनसे तो इस माइनस में सबसे बढ़िया स्टेबल माइनस आई करता है, क्योंकि कमजोर है वो कम खींचेगा कार्बोकेटाइन को। और मिला जुला के आपको ऑर्डर दिमाग में रखना है कि बैक बॉन्डिंग, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, सबसे कमजोर इंडक्टिव होता है और पावरफुल डांसिंग रेजोनेंस होता है, ठीक है। जनरली ये ऑर्डर अपने पास दिमाग में रखना। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। जरा देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं। देखो, क्या कहीं डांसिंग है? नहीं है। क्या कहीं बैक बॉन्डिंग है? बैक बॉन्डिंग के लिए लोन पेयर होना चाहिए? नहीं है। क्या कहीं मेजोमेरिक है? मेजोमेरिक का मतलब रेजोनेंस नहीं है। तो फिर क्या सोचना? हाइपर कंजुगेशन। बताओ, अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल सर, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना सर? 3, और यहाँ पे 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना सर? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर 2 नंबर में ये, फिर 3 नंबर में ये, ऐसे सोचना है। आइए, क्या कहीं आपका डांसिंग है? नहीं। क्या कहीं बैक बॉन्डिंग है? नहीं। क्या कहीं मेजोमेरिक है, रेजोनेंस वगैरह है? नहीं है। हाइपर कंजुगेशन चेक करो। अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे सर 2, देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 को मिलेगा। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन कितना मिलेगा? 2, ठीक है। यहाँ पर कितना मिलेगा? अल्फा हाइड्रोजन 3, ठीक है। ये वाला जरा देखना, इसमें कुछ करेक्शन कर लो। ये दरअसल प्लस चार्ज होगा, बीच में होगा। यहाँ पे प्लस कहाँ होगा? रुक जा, प्लस कहाँ होगा? बीच में होगा, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 1 यहाँ पे मिलेगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल ये ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाला 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर कौन सा? ये आपका 3 नंबर वाला। कोई दिक्कत? चलो जी, देखो अगला क्वेश्चन है। क्या कहीं इसमें डांसिंग रेजोनेंस है? नहीं। बैक बॉन्डिंग है? नहीं। क्या मेजोमेरिक है? कहीं रेजोनेंस हो रहा है? नहीं। तो हाइपर कंजुगेशन चेक करो। बताओ, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 1, यहाँ पे कितना? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3, और 2 5 और 2 7 हो जाएगा। तो 1 नंबर में सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर 2 नंबर में, फिर ये 1 नंबर में। सबसे ज्यादा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही प्लस H, मतलब वही हाइपर कंजुगेशन में ज्यादा स्टेबल होता है। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होने पर ज्यादा स्टेबल वही होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा देखो ध्यान से, अब आइए यहां पर देखो, डांसिंग रेजोनेंस नहीं है, बैक बॉन्डिंग में नहीं है। बैक बॉन्डिंग में लोन पेयर होना चाहिए सीधे कार्बोकेटाइन के पास, जस्ट बगल में, नहीं है। अब जरा देखना, क्या रेजोनेंस है मेजोमेरिक? यस सर। देखिए, ये ऑक्सीजन लोन पेयर, ये ऑक्सीजन लोन पेयर, रेजोनेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भेजेंगे, रेजोनेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भेजेंगे। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस M। ये भी कौन सा ग्रुप? प्लस M ग्रुप, ठीक है। दोनों प्लस M ग्रुप है, लेकिन सबसे बढ़िया प्लस M कौन है यहाँ पर? ये वाला। क्यों? कि इसका लोन पेयर देखना, इस ग्रुप के अंदर भी रेजोनेंस कर रहा है, देखो यहाँ पर। तो इसका रेजोनेंस अंदर भी बढ़ जा रहा है और आगे भी जाएगा, ठीक है। तो अंदर भी रेजोनेंस है और इधर भी है, तो बढ़ जाएगा। ये रेजोनेंस इफेक्टिव होगा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर मेजोमेरिक लग गया, ठीक है। इसको आप नोट करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खूब मस्त मस्त मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। देखो, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर, और ये क्लोरीन भी लोन पेयर रखता है। अब सुनना, यहाँ पे साफ तौर पे दिख गया, ये कौन सा ग्रुप है? प्लस M। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस M। ये कौन सा ग्रुप है? प्लस M। लेकिन क्लोरीन आपका हैलोजन है, इसका जो डोमिनेंट आंसर देता है, डोमिनेंट -I होता है। क्या होता है? -I। और ये डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर हो गया। प्लस M जो होते हैं कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, प्लस वाला बढ़ाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सबसे ज्यादा प्लस M में कौन होगा? पावरफुल नाइट्रोजन। तब कौन सा? ये प्लस M बढ़ा दिया, और ये 3 नंबर में होगा, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को घटा देता है। -I घटाता है, प्लस M बढ़ाता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला बढ़ाता है, प्लस बढ़ाता है, माइनस घटाता है।
तो सर इसमें प्लस एम क्यों पावरफुल हो गया? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, ऑक्सीजन का ज्यादा आसानी से नहीं देगा। ठीक है, यहाँ देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस जाएगा, ये प्लस एम ग्रुप हो गया, इसका लोन पेयर रेजोनेंस जाएगा, लेकिन इसका लोन पेयर अंदर भी रेजोनेंस करेगा तो बढ़ जाएगा बेचारा, तो सबसे बढ़िया रेजोनेंस ये होगा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहां पे लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर, लोन पेयर होने से प्लस एम ग्रुप होता है, लोन पेयर होने से प्लस एम ग्रुप होता है। तो प्लस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन धक्का देगा। लेकिन तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन धक्का देगा प्लस एम ग्रुप, तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचा सकता है प्लस एम। याद रखना, ऑर्थो और पैरा पे ही पहुंचा सकता है प्लस एम, और माइनस एम ऑर्थो और पैरा से ही घटा सकता है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पे है, आराम से पहुंचा देगा। लेकिन देखो ये प्लस एम जो है ऑर्थो पैरा पे ही पहुंचा सकता है, तो ये ऑर्थो हो जाएगा और ये मेटा होगा। तो यहाँ पे इसका प्लस एम कोई फायदेमंद नहीं है, हर जगह प्लस एम फायदेमंद भी नहीं होगा, ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पे नहीं होगा। तो सर फिर क्या होगा? तो प्लस एम यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है, इस वजह से ये ग्रुप क्या हो जाएगा? माइनस आई की तरह काम कर जाएगा। तो ये माइनस डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, अब प्लस एम स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ये वाला। कोई दिक्कत? तो खाली प्लस एम हो जाने से स्टेबिलिटी मत बढ़ा दीजिएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, और नहीं तो फिर वो अपने आप माइनस आई ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्वेश्चंस के खजाना है बच्चों, आज लूट लो लूट लो। क्या यहाँ पे कहीं डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है? कुछ नहीं। देखो जी, CH3 अल्काइल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप होता है? प्लस H, हाइपर कंजुगेशन होगा, सब पढ़े हो आप लोग, प्लस H अल्काइल ग्रुप है, रेजोनेंस करेगा कौन सा? हाइपर कंजुगेशन वाला। ये बेंजीन रिंग है, एक मर्तबा अगर नहीं आ रहा है समझ में तो देख लो, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डबल ऐसे होता है, तो ये डबल के जस्ट बगल में सिंगल, ये आपका कार्बन, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा? 1। देखो यहीं पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 0। तो ये प्लस H की तरह काम करेगा, ये भी प्लस H, और ये प्लस H नहीं होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्काइल ग्रुप जब प्लस H नहीं होगा तो प्लस I तो जरूर होगा, इंडक्टिव। तो पावरफुल तो प्लस H ही होता है। उसमें कौन पावरफुल? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका स्टेबिलिटी 1 नंबर में, फिर इसका 2 नंबर में, फिर इसका स्टेबिलिटी 3 नंबर में। सबसे कम स्टेबल कौन होता है? इंडक्टिव वाला। आइए यहाँ पर देखिए, CH3 आपका प्लस H ग्रुप, CD3 भी प्लस H ग्रुप, क्योंकि आइसोटॉप्स वाला फॉर्म होता है, और CT3 भी प्लस H होता है। ठीक है, तो प्लस H में सबसे बढ़िया CH3 होता है। आइसोटॉप में जितना मास कम होता है उसका प्लस H ज्यादा इफेक्टिव होता है, ट्राइटियम का मास ज्यादा होता है, तो सबसे बढ़िया हाइपर कंजुगेशन ये करता है, फिर 2 नंबर, फिर कौन सा? 3 नंबर। कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई डांसिंग रेजोनेंस, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, कोई मेजोमेरिक नहीं, तो सर तो बताइए फिर अब क्या चेक करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, इस कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल में कितना हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो सर हाइपर कंजुगेशन भी सेम हो गया। तो बताओ, बैक बॉन्डिंग चेक करो, डांसिंग चेक करो, मेजोमेरिक चेक करो, हाइपर कंजुगेशन चेक करो, फिर उसके बाद से इंडक्टिव। तो हाइपर कंजुगेशन भी सेम है, तो फिर इंडक्टिव चेक करेंगे। तो इंडक्टिव में देखो, ये अल्काइल ग्रुप तो प्लस I ग्रुप होता है, ये भी अल्काइल ग्रुप है तो प्लस I, तो बड़ा अल्काइल ग्रुप ये है, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये 1 और ये 2। तो पहले क्या सोचो? डांसिंग, फिर बैक बॉन्डिंग, फिर M, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। आइए देखो, कार्बोकेटाइन कहीं भी डांसिंग नहीं है, कहीं भी बैक बॉन्डिंग नहीं, कहीं M नहीं, हाइपर कंजुगेशन भी चेक कर लो, मेजोमेरिक तो नहीं है, हाइपर कंजुगेशन चेक करो। अल्फा हाइड्रोजन कितना? 2। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना? 2। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना? 2। तो सर हाइपर कंजुगेशन भी सेम, तो फिर इंडक्टिव चेक करो। इंडक्टिव में देखो, ये I ग्रुप है, माइनस I फ्लोरीन है, NO2 भी माइनस I ग्रुप होता है, क्लोरीन भी माइनस I, और माइनस I डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डाउन कर देगा। तो सबसे ज्यादा कौन डाउन करेगा? 1 नंबर में NO2, 2 नंबर में फ्लोरीन, 3 नंबर में क्लोरीन। ठीक है, नोट कर लो।
हाँ जी बच्चों, आ गए देखो 12 नंबर। देखो जी यहां पर ध्यान से जल्दी बताओ, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां पे सिंगल सिंगल है, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 सिंगल है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ओ सॉरी मिच्चा से मिच्चा बट 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 मिच्चा क्या होता है देखो ध्यान से, sp3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है, sp2 वाला। किससे, sp3 से। तो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल होगा, इस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पर देखो ये रेजोनेंस कर रहा है, क्या कर रहा है जी, रेजोनेंस। और ये कार्बोकेटाइन आपका बेंजीन रिंग पर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर ज्यादा पावरफुल है कि रेजोनेंस। सर आपने पढ़ाया है पहले डांसिंग, फिर बैक बॉन्डिंग, फिर पार्ट ऑफ एरोमेटिक, फिर मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, तब इंडक्टिव, बीच में होता है, बीच में होता है हाइब्रिडाइजेशन। सर रेजोनेंस तो ऊपर है, तो रेजोनेंस फैक्टर सबसे ज्यादा होता है पावरफुल, तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो CH3 कौन सा ग्रुप, प्लस H, CCl3 माइनस H, CCl3 माइनस H। तो प्लस H ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। कहां पे, कहां पे, ऑर्थो और पैरा पर। ध्यान से देना, ध्यान से देखना। और घटाने वाले भी कहां घटाएंगे, ऑर्थो और पैरा पर। तो देखो ये पैरा पोजीशन पे है, ये भी पैरा पर है, तो ये दोनों काम तो कर दिया। लेकिन ये माइनस H जो है ये भी ऑर्थो और पैरा पे ही घटा सकता, माइनस वाला घटाएगा। लेकिन बताओ ये किस पोजीशन पे है कार्बोकेटाइन, मेटा पर, तो मेटा पर तो काम ही नहीं करेगा। तो फिर ये जब माइनस H नहीं काम करेगा तो फिर क्लोरीन यहाँ पर लगे हैं, तो इसकी वजह से ये माइनस I ग्रुप बन जाएगा। और माइनस I ग्रुप तो हमेशा काम करेगा, उसमें तो रेजोनेंस का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो माइनस I। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन होता है, प्लस वाला, तो ये तो एक नंबर में हो जाएगा। अब माइनस H और माइनस I कौन ज्यादा खींचेगा, तो माइनस H ज्यादा खींचता है, माइनस I कमजोर है, माइनस I कमजोर है, तो 2 नंबर में ये हो जाएगा। कार्बोकेटाइन को कम खींचना चाहिए तब जाके स्टेबल होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर में। ठीक है, तो खाली देखना नहीं है कि बेंजीन रिंग से जुड़ गया तो बढ़ा देंगे स्टेबिलिटी, नहीं, देखना है कि ऑर्थो पैरा पे है कि नहीं है। ये देखो ध्यान से, NO2 सबको पता है कि नाइट्रोजन पे जब डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा माइनस M ग्रुप, और ये भी आपका माइनस M, तो माइनस M तो खींचता है, घटाएगा। लेकिन बताओ ये पैरा पोजीशन है और इसके लिए ये मेटा है, तो मेटा से तो नहीं घटा सकता है, पैरा से घटा लेगा। तो सर जब मेटा से नहीं घटा पाएगा तो माइनस M नहीं होगा, तो फिर अपने आप को क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। तो इंडक्टिव भी तो घटाता है, हाँ, लेकिन ज्यादा घटाएगा कौन, ये। और ये जब ज्यादा घटाएगा तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगा। इस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा क्योंकि माइनस I कम घटाता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो जी, आगे देखो, मस्त 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 क्वेश्चन, मस्त वाला सब क्वेश्चन है, देखना मजा आ जाएगा। बताओ जी, माइनस M प्लस H और CCl3 माइनस H, और सब के सब बताओ किस पोजीशन पे है, सब के सब आपका पैरा पोजीशन पे है। तो प्लस वाला तो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो प्लस H, यही को प्लस है तो ये तो बढ़ा दिया। माइनस वाला घटाता है, ज्यादा माइनस M घटाता है, तो 2 नंबर में माइनस H हो जाएगा, 3 नंबर में ये ज्यादा ही खींच देगा कार्बोकेटाइन के इलेक्ट्रॉन को, तो ज्यादा अनस्टेबल इस केस में हो जाएगा। देखो जी, Cn माइनस M, OCH3 प्लस M, नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्लस M, और क्लोरीन का डोमिनेंट आंसर माइनस I। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है कार्बोकेटाइन का, डोनेटिंग पावर वाला। डोनेटिंग किसके पास है, डोनेटिंग किसके पास है, प्लस के पास। और इसमें मजबूत प्लस I कौन है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो 1 नंबर में ये, 2 नंबर में हो गया, तो प्लस M तो बढ़ा दिए। चलिए अब घटाने वाले कितने, तो घटाने वाले तो डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर तो घटा देगा, तो माइनस M ज्यादा घटा देगा, माइनस I कम घटाएगा, तो 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, तो 3 नंबर में ये कर देगा, और 4 नंबर में इसका स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। CH3 कौन सा ग्रुप है, प्लस H, ये कौन सा ग्रुप, माइनस M, ये कौन सा ग्रुप, प्लस H, तो प्लस H तो बढ़ाता है बाबू। ठीक है जी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, और कहां बढ़ाएगा,
पैरा पर। ये भाई साहब प्लस एच पैरा पर नहीं बढ़ा पाएंगे, सॉरी ये मेटा है ना, तो मेटा पर नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ठीक है, प्लस एच काम नहीं कर रहा है तो अल्काइल ग्रुप प्लस आई भी तो होता है और प्लस आई भी तो बढ़ाता है, ज्यादातर प्लस एच बढ़ाता है, प्लस आई कम बढ़ाएगा, तो ये 2 नंबर में। और ये तो माइनस एम है तो ये तो खाली घटाने के काम करेगा, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो 19 नंबर, सुनो ध्यान से। ये आपका रेजोनेंस कर रहा है, ये भी आपका रेजोनेंस, तो लेकिन 2 रेजोनेंस कर रहा है, 2 बेंजीन रिंग से, ये एक रेजोनेंस है बेंजीन रिंग से। ठीक है, ये आपका हो गया एरोमेटिक और ये भी आपका हो गया एरोमेटिक। अब एक बार बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? पहले कौन सा? डांसिंग, फिर कौन सा? बैक बॉन्डिंग, तब कौन सा? पार्ट ऑफ एरोमेटिक। कौन सा? पार्ट ऑफ एरोमेटिक। और तब कौन सा? रेजोनेंस आता है, मतलब मेजोमेरिक। तो अब बताओ, ये ऊपर रेजोनेंस, ये रेजोनेंस, इसको तुम मेजोमेरिक समझो, लेकिन ये दोनों पार्ट ऑफ एरोमेटिक है ना, ये क्या है? पार्ट ऑफ एरोमेटिक। ये भी क्या है? पार्ट ऑफ एरोमेटिक। तो ज्यादा स्टेबल पार्ट ऑफ एरोमेटिक होता है ना रेजोनेंस से, रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? पार्ट ऑफ एरोमेटिक। तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। सर ये दोनों पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, तो फिर तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, इस पार्ट ऑफ एरोमेटिक में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, इसमें कम हो रहा है। और फिर उसके बाद से 3 नंबर में ये हो जाएगा और सबसे लास्ट में ये। एक मरतबा फिर सुनो, पहले डांसिंग, फिर बैक बॉन्डिंग, तब पार्ट ऑफ एरोमेटिक, तब मेजोमेरिक, तब हाइपर कंजुगेशन, तब इंडक्टिव। ठीक है, और मेजोमेरिक को ही बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। इसको आप अच्छे से नोट कर लो। आगे देखो बच्चों 20 क्वेश्चन नंबर, देखो जी यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, सीधे दिख रहा है रेजोनेंस, यहां पर भी रेजोनेंस सीधे दिख रहा है, लेकिन ज्यादा रेजोनेंस किसके? अच्छा नीचे भी है, देखो ये यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। लेकिन हाँ अल्फा हाइड्रोजन देखो, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 2, 3 2 5 2 7। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो रेजोनेंस होगा, तो ज्यादा रेजोनेंस यहां पर हो रहा है, ये 1 नंबर, फिर 2 नंबर, और ये कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर में। ठीक है, इधर आइए, देखना ध्यान से, रेजोनेंस कर रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, प्लस सिंगल डबल। लेकिन यहां पे देखो इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इधर देखो ध्यान से, ये आपका रेजोनेंस कर रहा है, ये जो है आपका कार्बोकेटाइन पार्ट ऑफ एरोमेटिक, और ये देखो 2 और 2 4, ये हो जाएगा पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कितना? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो सुनो जी, सबसे पावरफुल तो हो जाएगा पार्ट ऑफ एरोमेटिक 1 नंबर में, तब कौन सा हो जाएगा? रेजोनेंस, और पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में जाएगा, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में जाएगा। पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक का सबसे स्टेबिलिटी कम होता है लास्ट में, देख लो 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। चलो जी आगे बात करते हैं, देखो ध्यान से, देखो ये वाला ग्रुप, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी बोल सकता है अल्काइल ग्रुप है, तो ये प्लस आई ग्रुप हो जाएगा, और ये भी प्लस आई ग्रुप, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो सर दोनों प्लस है, तो लेकिन ये प्लस आई जो है ये इस कार्बोकेटाइन के नजदीक है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन धक्का देगा, तो इसका डोनेशन पावर इसमें ज्यादा हो जाएगा। यहां पर जरा देखो, यहां पे सबसे पहले सोचो क्या कहीं डांसिंग रेजोनेंस है? नहीं। बैक बॉन्डिंग इस कार्बोकेटाइन के पास नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, लेकिन देखो ये दूर है, बैक बॉन्डिंग में नहीं है, नो बैक बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, तो फिर सर क्या देखेंगे हम लोग? तो पार्ट ऑफ एरोमेटिक वाला ही मामला नहीं है, मेजोमेरिक वाला ही मामला नहीं है, मेजोमेरिक में रेजोनेंस होना चाहिए, है नहीं। हाइपर कंजुगेशन देखो, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है? 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो कुल मिला जुला कितना अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे बताओ? यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, नो बीबी नो बैक बॉन्डिंग यहाँ पर आपको लेके चलना है।
और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितना है 2, देख लो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। हाँ सर देखिए यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग करेगा, जस्ट बगल में है, तो यहाँ पे बीबी है, इसके पास बीबी है, अति सुंदरम बीबी है, खूब सुंदर बीबी है, ठीक है। तो इसका एस्टिविटी ज़्यादा, बीबी वाले का एस्टिविटी ज़्यादा होता है ना जिसके पास बीबी होता है। अब आइए नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग सर अल्फा हाइड्रोजन भी क्या है यहाँ पर सेम है। अरे बाबा यहाँ पर 4 होगा भैया, 4 अल्फा हाइड्रोजन होगा 4, हाँ तो सर अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है। तो आइए देखिए इंडक्टिव सोचिए, इंडक्टिव ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो ये खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो ये कार्बोकेटायन पास में ज्यादा खींच देगा। तो 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये और 3 नंबर में इसका स्टेबिलिटी। तो बैक बॉन्डिंग इन दोनों में नहीं है, इसमें है तो ये 1 नंबर में चला गया। बाकी इसमें हाइपर कंजुगेशन सेम है तो इंडक्टिव देख लो, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बोकेटायन से दूर है तो ये कम खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा होता है, तो ये -I ग्रुप की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है कैसा काम करेगा -I, ये भी ऑक्सीजन कैसा काम करेगा -I की तरह। ये -I कमजोर है, ये ज्यादा है, तो -I जितना कमजोर उतना स्टेबिलिटी बढ़िया होगा ना। तो 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये फिर 3 नंबर, ठीक है। चलो जी बाबा आगे देखो। अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 में ये 2 क्वेश्चन और भी था, छूट गया जा। तो ये देखो, देख लो देख लो देख लो, ये -M काम करेगा और यहाँ पे ये जो है लोन पे रखा है तो ये +M की तरह काम करेगा, ठीक है। तो रुक जाओ, इसको मैं मिटा दूं पहले। तो प्लस वाला तो ज्यादा स्टेबल, तो इसका मेजोमेरिक का +1 नंबर में ज्यादा स्टेबल। फिर कौन सा, ये इंडक्टिव, फिर ये 3 नंबर में, और -M तो ज्यादा घटा देगा, ये 4 नंबर में। अब ये कंप्लीट हो गया और 24 भी कंप्लीट। अब आइए 25। देखो जी ध्यान से, ये आपका रेजोनेंस कर रहा है। और सुनो, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो लोग गोल मिटा दिए बीच में, यहाँ पर ऐसे बना दिए बेंजीन। देखो ये पूरे बेंजीन में दे दनादन रेजोनेंस होगा, दे दनादन दे दनादन दे दनादन रेजोनेंस, ठीक है। अब इधर देखो प्लस सिंगल डबल डबल, इसमें दे दनादन बस इतने, इसमें दे बस, इसमें कम है तो रेजोनेंस ज्यादा होगा, इसमें तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। नोट कर लो। आगे देखते हैं बाबा। सर कितना क्वेश्चन कराते हैं सर, क्वेश्चन का लाइन लगा दिया जाएगा, क्वेश्चन का लाइन लगा दिया जाएगा। देखो जी ध्यान से, यहां पे देखो रेजोनेंस, यहां पे नो रेजोनेंस, यहां पे इधर से भी रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस। तो 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये, ठीक है। यहां पे देखो रेजोनेंस, यहां पे भी रेजोनेंस, यहां पे नो रेजोनेंस। तो सर यहां पे रेजोनेंस तो सेम हो गया। जरा अल्फा हाइड्रोजन देख लो, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितना, 3 और ल ठाए ठाए ठाए, नो रेजोनेंस, ठीक। यहां पे रेजोनेंस तो है और यहां पर भी रेजोनेंस है, साथ साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी है। यहां पे तो इस कार्बोकेटायन के लिए कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन। तो 1 नंबर में ये रेजोनेंसो है, अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी और रेजोनेंस। ये रेजोनेंस सिर्फ है तो 2 नंबर, इनके पास कुछ भी नहीं है तो 3 नंबर, ठीक है। सिंपल सा सवाल। आगे देखो 28 नंबर, एमी का मतलब मिथाइल, यहाँ पर ऑक्सीजन, नो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, कोई बीबी नहीं है इसके पास। तो सर बैक बॉन्डिंग नहीं है, मेजोमेरिक भी नहीं है, मेजोमेरिक का मतलब रेजोनेंस होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो फिर सर क्या चेक करें, हाइपर कंजुगेशन, 3 3 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन। और यहाँ पे सर लोन पेयर है तो बैक बॉन्डिंग जस्ट बगल में होगा, बीबी है इसके पास। तो 1 नंबर में ये स्टेबल, 2 नंबर में ये स्टेबल, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हाइपर कंजुगेशन से स्ट्रॉन्ग होता है। आगे देखो जी बाबा, CH3 प्लस H बोल देंगे बच्चे, CH3 बहुत सारे लोग ये भी अल्काइल ग्रुप है प्लस H बोलेंगे। इसको जरा बैक करते, थोड़ा सा जरा लेफ्ट साइड कर देते हैं,
इसको भी बच्चे क्या बोलेंगे, प्लस एच। लेकिन अल्काइल ग्रुप है, ठीक है प्लस एच है, लेकिन ये किस पोजीशन पे है, मेटा 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 पर है। तो मेटा पर तो प्लस एच काम करता ही नहीं है, तो ये प्लस आई है, अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई है, अल्काइल ग्रुप है, प्लस आई है, अल्काइल ग्रुप है। इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब। पावरफुल अल्काइल ग्रुप कौन होगा, बड़ा वाला, 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये, और ये भी बड़ा वाला है तो सब आई, अरे बाबा रे बाबा, तो ये सबसे ज्यादा 1 नंबर में होगा ना, ये 2 नंबर में, ये 3 नंबर में, और ये कौन सा 4 नंबर में, सबसे लास्ट में ये हो जाएगा, ठीक है 4 नंबर में। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लो। आगे देखो सर, कितना क्वेश्चन है, खत्म नहीं होगा सर, खत्म हो जाएगा, देख लो खत्म हो जाएगा, हो गया हो गया। देखो जी NO2 का ऐसे होता है स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे। तो देखो ना, इसका फर्स्ट एटम पे डबल बॉन्ड है तो ये -M ग्रुप हो जाएगा, इसको भी -M बोल दीजिए, इसको भी -M बोल दीजिए। -M का मतलब खींचना, तो ऑर्थो और पैरा से ही खींचेगा, ऑर्थो और पैरा से ही खींचेगा। तो देखो जी, तो यहाँ पे तो मेटा पे है तो ये -M काम नहीं करेगा, यहाँ पे -I काम करेगा। अब बताओ ज्यादा कौन खींचेगा, तो -M, तो -I तो कम खींचेगा, तो इसका स्टेबिलिटी 1 नंबर, बेचारा कम खींच रहा है, मेजोमेरिक ज्यादा खींचेगा ना। अब ये भी -M, ये भी -M, दोनों -M है, दोनों बराबर खींचते हैं। रेजोनेंस में डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं होता है, तो जब -M है तो फिर अपने आप ये -I भी हो जाएगा, क्योंकि N का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है। ये भी क्या हो जाएगा, -I, तो -M और इसका -M तो कॉमन है। अब रह गया इसका -I, इसका -I, इसका -I नजदीक है, ज्यादा खींचेगा, ये दूर है, कम खींचेगा। तो 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये। -M सुनो, इस दोनों में -M सेम है, तो -I देख लो, -I डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इसका -I जो है ये दूर है तो कम खींचेगा, तो कम खींचेगा तो बढ़िया है ना। तो ये तो 1 नंबर, क्योंकि इसमें कोई मेजोमेरिक नहीं है, खाली इंडक्टिव है, और इसे मेजोमेरिक भी है, इसलिए ये 2 नंबर और फिर ये 3 नंबर, ठीक है। आगे देखो, देखो जी +H अल्काइल ग्रुप है, बेंजीन से अटैच है, +H अल्काइल ग्रुप है, बेंजीन से अटैच है, +H, लेकिन +H धक्का देता है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पर, ऑर्थो और पैरा पर। तो ये तो ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ठीक है। तो सर ये तो ठीक है, +H तो फायदा पहुंचा देगा ऑर्थो पैरा पर, लेकिन दोनों का +H सेम है सर, इस दोनों का +H क्या है, सेम, और ये +H की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि मेटा पर है। तो पहले +H देख लिया जाए। अच्छा, जब ये +H मेटा पे काम नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, +I की तरह काम करेगा। देखो +I की तरह काम करेगा, तो लेकिन इफेक्टिव कौन होता है, +H। तो ये +H दोनों सेम है, लेकिन अल्काइल ग्रुप के पास +I भी होता है, तो यहाँ से फैसला कर लो +I, और +I को डिस्टेंस से मतलब होता है ये काफी पास में है, तो ये 1 नंबर, ये दूर है 2 नंबर। क्यों सर, क्योंकि इसके पास +H भी है, +I भी है। इसको 3 नंबर, क्यों, इसके पास खाली इंडक्टिव है। तो धक्का देने में तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं कौन से, +H वाले। तो ऑर्थो पैरा पे तो बढ़ जाएगा, +H बढ़ा देगा। इसमें कौन बढ़ाएगा, ऑर्थो वाला, तब कौन सा, पैरा वाला, लास्ट में ये। क्यों, क्योंकि ये मेटा पर है, +H नहीं होगा, इंडक्टिव होगा, और इंडक्टिव जो है कम धक्का देता है, +H ज्यादा धक्का देते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कौन सा होगा स्टेबल, ऑर्थो वाला, तब कौन सा, पैरा वाला, और तब कौन सा होगा, मेटा वाला। यही ऑर्डर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो जी, यहाँ पे देखो लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग आराम से होगा, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है जी। यहाँ पे लोन पेयर है लेकिन नो बैक बॉन्डिंग, दूर चला गया, नो बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, यहाँ पर भी नो बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। तो और हाइपर कंजुगेशन भी यहाँ पर नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 को हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 है 2 5। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, बैक बॉन्डिंग वाला, तो ये 1 नंबर। फिर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा इसके पास है तो ये 2 नंबर, और इसके पास कम है तो ये कितना हो जाएगा, 3 नंबर। इसको आप अच्छे से नोट कर लो।
ठीक है बच्चों, आगे देखो, लास्ट यही स्लाइड है, खत्म होने वाला है। बहुत आप लोगों को क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब देखना यहां पर ध्यान से सुनना, लोन पेयर, ये देखो रेजोनेंस, और यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस। सर ये तो एक ही लाइन में रेजोनेंस है, दे देना रेजोनेंस एक ही लाइन में। और ये देखना, ये इधर भी संभाल रहे हैं, बैक बॉन्डिंग वाला है, और ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरफ रेजोनेंस हो रहा है और ये दोनों तरफ, तो दोनों तरफ जब बढ़ जाता है तो फिर पावर कम हो जाता है। ये हो गया आपका, इसको बोल दो क्रॉस, और इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब कि एक तरफ आपका रेजोनेंस होता रहेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसको स्टार लगा लो, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त वाला क्वेश्चन है। देखो ये एक तरफ हो रहा है, ये दोनों तरफ बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये देखो, ये आपका इधर भी हो सकता है रेजोनेंस, इधर भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रॉस, दोनों जगह बढ़ गया। और ये देखो ध्यान से, ये एक तरफ रेजोनेंस होगा आराम से, डबल ऐसे एक तरफ, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड। इसमें तो एक ही वो डबल बॉन्ड है, इसमें तो दोनों में, इस तीसरा के कंपेयर में दोनों में ज्यादा रेजोनेंस है जी, लेकिन एक्सटेंडेड ज्यादा बढ़िया होता है। तब कौन सा? क्रॉस। और इसमें तो कम रेजोनेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 नंबर। याद रखना, एक्सटेंडेड बढ़िया रेजोनेंस होता है क्रॉस से। ये देखो ध्यान से, कहीं भी डांसिंग रेजोनेंस नहीं है, कहीं भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, कहीं भी पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है, कहीं भी रेजोनेंस भी नहीं है, कहीं भी हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। कार्बोकेटायन के बगल में अल्फा हाइड्रोजन कितना? 2, इसके बगल में भी अल्फा हाइड्रोजन 2, इसके बगल में भी अल्फा हाइड्रोजन 2, इसके बगल में भी अल्फा हाइड्रोजन 2। तो सर हाइपर कंजुगेशन भी सेम, तो अब बच गया इंडक्टिव। तो ये NO2 माइनस आई ग्रुप, OH माइनस आई ग्रुप, CH3 माइनस आई ग्रुप, F माइनस आई ग्रुप, और माइनस आई तो स्टेबिलिटी को कम कर देता है। सॉरी, CH3 प्लस आई ग्रुप है, CH3 प्लस आई होता है, तो प्लस आई तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, प्लस वाला तो बढ़ाएगा, ये 1 नंबर। माइनस आई घटाएगा, लेकिन कम पावरफुल माइनस आई थोड़ा बढ़ा देता है। तो कम पावरफुल कौन होगा? अरे बाबा, OH होगा, ये 2 नंबर में। किसमें हो जाएगा? ये 2 नंबर में। ठीक है, NO2 सबसे ज्यादा खींचेगा, तो ये 4 नंबर में, और ये कौन सा हो जाएगा आपका? 3 नंबर। तो प्लस आई बढ़ा देगा, माइनस आई में तो अब कमजोर यही है, OH है, ये 2 नंबर। ये सबसे पावरफुल माइनस आई है, ये 4 नंबर, और ये बीच में है, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस लेक्चर में कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। इसको एकदम ध्यान से देख लेना, बहुत मस्त इसमें कॉन्सेप्ट है। और एक आखिरी बात मैं बता दूंगा आपको, आखिरी बात, इसको ऐसे नोट में लिख लेना, नोट में आखिरी बात, CH3 इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ इसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। कितना? 3 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन, कोई रेजोनेंस नहीं, नो रेजोनेंस, कोई डांसिंग नहीं, कोई पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं। और यहां पे देखो, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस विथ 1 रिंग। तो अगर रेजोनेंस हो एक बेंजीन रिंग के साथ, और ये वाला हाइपर कंजुगेशन जिसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाता है। इसको आप स्टार बना के, नोट बना के लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। किस, यही नहीं और भी हो सकता है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट में होता, यूज आता है, इसलिए मैं बता दिया हूं कि ये कार्बोकेटायन, देखो ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इसमें कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है। हाइपर कंजुगेशन में 9 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस है, लेकिन एक रिंग के साथ रेजोनेंस है। तो एक रिंग के साथ रेजोनेंस से ये स्टेबल हो जाता है। इसको स्पेशल याद रखिएगा, जो आगे इसका यूज भी आता है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक का नोट्स अच्छे से बना लेना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी में हम आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आएंगे। जब तक कि आप इसको नोट्स अच्छे से बना लेना, रिवीजन कर लेना। ओके, थैंक यू।